गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। अभी हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो अब 12.3 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल मतलब कह सकते हैं ये रीजनिंग बेस्ड है। ठीक, ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि मैंने आपको बता दिया आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मेन क्या है, रीजनिंग है कि इसमें आपको खुद देखना है अपने डायग्राम को बिल्कुल क्लियरली कि कैसे आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, मेनली यहाँ पे हमें क्या होगा, क्वेश्चंस गिवन होंगे और एक डायग्राम गिवन होगा जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एरिया कहेगा कि ये फाइंड आउट करो। ठीक है, तो वो एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो डिपेंड करता है कि आप उस डायग्राम में कितना ज़्यादा क्लियरली आप उसको एलैबोरेट कर पा रहे हो। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जहाँ पे पी क्यू हमारे पास क्या गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और पी आर क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर, ओ क्या है सेंटर है। ठीक है, और हमें ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से अगर हम देखें तो ये समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट हमेशा ये करने को बोलेगा आपको शेडेड रीजन का एरिया। ठीक, वो डिपेंड करता है आपकी रीजनिंग पे कि आप इसको कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है ये। इस सेमी सर्कल में से अगर हम ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है ट्राइंगल है। ठीक, ये जो सेमी सर्कल है इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम हटा दें, ठीक, तो हमारे पास क्या रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, बस यही आपको देखना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेमी सर्कल के एरिया में से हम क्या माइनस कर दें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हुआ। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, अपना कीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड करा देते हैं। ठीक, अब आप ध्यान दो कि पी क्यू कितना गिवन है हमारे पास 24 और ये कितना गिवन है 7। ठीक, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में कि डायमीटर से अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई एंगल सब्सटेंड करते हैं तो वो एंगल हमेशा कितना बनता है 90 का बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या अप्लाई कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब ध्यान दो हमारे पास कौन कौन से डायमेंशन गिवन है, बेस कितना हो गया पी आर दैट इज 7, हाइट कितना हो गया पी क्यू दैट इज 24, ये गिवन है। ठीक, अब बात आती है रेडियस की, रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक, अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करें, अभी हमने देखा कि ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, तो हम पाइथागोरस अप्लाई करके अपनी थर्ड साइड फाइंड आउट कर लें आर क्यू। ठीक, और इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो सर्कल के लिए किसका काम कर रही है, डायमीटर का काम कर रही है। मतलब अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूँ तो मेरे पास डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, और डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, वही हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो यही है, आपको अपने क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि शेडेड पोर्शन का एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इतना किया, फिर हमने अपने फॉर्मूले लिख लिए। ठीक, अब ये देखो कि फॉर्मूले में कौन कौन से डायमेंशन हमारे पास गिवन है और कौन कौन से डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हियर ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, डायमीटर हमारे पास एंगल बना रहा है तो कितना रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर अप्लाइंग पाइथागोरस पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ये रहेगा। पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 स्क्वायर, पी क्यू कितना है 24 स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। इसको आप सॉल्व करोगे तो आर क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 25। ठीक है, आर क्यू 25 आया, दिस इम्प्लाइज डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25, दस रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25/2। इतना क्लियर हो गया। ठीक है,
तो अब ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल, हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना आ गया हमारे पास 25/2 का होल स्क्वायर, कितना क्लियर हुआ, ठीक। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारे पास पी आर दैट इज 7 इंटू हाइट, हाइट इज पी क्यू दैट इज 24, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, दिस विल बी योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके अंदर मेनली जो मेथड यूज होएगा वो यही है कि आपको खुद से मेन आपको डायग्राम को समझना है, ठीक। डायग्राम समझ के आपको ये देखना है कि आपका जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इतना कर लिया, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक। फिर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप ये देखो कि कौन से डायमेंशन हमारे पास गिवन है और कौन से हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर हमने वही करा अपना काम, हमने ये देखा कि हमारे पास बेस और हाइट तो है लेकिन क्या नहीं है, रेडियस नहीं है, ठीक। रेडियस कैसे आ सकता है, हम इस ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट कर लें, क्योंकि जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है वही हमारे सर्कल का क्या है, डायमीटर है। डायमीटर की वैल्यू आ गई, वहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आप चाहो तो इसको यहाँ पे दोबारा लिख सकते हो, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वैल्यूज पुट कर दी एंड यू विल गेट योर आंसर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहली बात तो क्लियर करते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, दो सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, वो सर्कल जिनके सेंटर सेम होते हैं, ठीक है। जैसे ओ को हमने सेंटर लिया और यहाँ पे अपना प्रोटेक्ट रखते हुए हमने सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करते चले गए, सेंटर को सेम कंसिडर करते हुए, ठीक। तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, सेंटर कितना है, ओ है, एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। कहता है कि इस जो हमारे पास पोर्शन है ये वाला ए बी सी और डी, ये जो शेडेड पोर्शन है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। जहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है जिनका रेडियस कितना कितना है, एक का 7 और एक का कितना है 14, ठीक। एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए ओ सी हमारे पास कितना गिवन है 40 डिग्री, ठीक। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ध्यान दो, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, देखो ये जो पोर्शन है ओ ए सी, ठीक, ये एक सेक्टर की फॉर्म बन रही है ये, ठीक है। ऐसे ही ओ बी डी भी क्या बन रही है, एक सेक्टर की फॉर्म बन रही है, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कह सकते हैं एरिया ऑफ बिग सेक्टर, उसमें से हम क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दें, ठीक है। अब फॉर्मूला वही है, अब देखो दोनों के लिए एंगल कितना है भाई 40 डिग्री, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, बड़े वाले सेक्टर का जो रेडियस है वो बड़ा होगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिंपल, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर में थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई, रेडियस छोटा रहेगा तो स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर। बस अब वैल्यू पुट कर दो, दोनों के लिए एंगल सेम है, थीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना गिवन है ग्रेटर का 14, तो ये हो गया 14 स्क्वायर, माइनस थीटा की वैल्यू 40 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7, रेडियस कितना गिवन है 7 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, दिस विल बी योर आंसर, ठीक। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बस आपको मेन अपने डायग्राम को ध्यान से देखना है, ठीक है। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है जहाँ पे ए बी सी डी क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है जिसकी सारी साइड कितनी गिवन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक। एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स, और ए पी डी और बी पी सी क्या है हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जो हमारे पास शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया फाइंड कर दें, ठीक। उस स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर दें, ये सेमी सर्कल हटा दें और ये वाला सेमी सर्कल हटा दें, ठीक। तो क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ शेडेड पोर्शन रह गया, ठीक है। तो बस सिंपल सा हो गया, लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से हम क्या माइनस कर दें, अब ये ध्यान रखो, देखो सेमी सर्कल्स की दोनों के डायमेंशन सेम है ना, तो हम सिंपल लिख देते हैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो साइड स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी 14, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर, सॉरी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल कितना हो गया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। 14 स्क्वायर कितना हो गया ये 196, 2 से 2 कैंसिल, पाई 22/7। अब बात आती है रेडियस की। अब देखो रेडियस क्या रहेगा, ये जो स्क्वायर की साइड 14 है ये हमारे सेमी सर्कल के लिए किसका काम कर रही है, डायमीटर का, ठीक। तो रेडियस क्या रहेगा इसका हाफ, तो कंप्लीट डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस कितना हो गया 7, तो r इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दो, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो ऊपर स्टार्टिंग में डायमीटर इज इक्वल्स टू साइड दैट इज 14, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 14/2 दैट इज 7, ठीक है। इन क्वेश्चंस में वही है, जितना ज़्यादा आप लिख के आओगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा और उतने बेटर आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। मेन तो वैसे यही है, लेकिन आपको जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं आप लिखा करो साइड, क्लियर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 cm एज सेंटर। कह रहा है कंप्लीट आपके पास डायग्राम गिवन है, आपको वही एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है 6 cm और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी गिवन है 12 cm, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे वही अपना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो एरिया शेड हो रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो एक तो ये कंप्लीट ट्रायंगल शेड हो रहा है, ठीक। तो एक तो क्या होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब साथ में और कौन सा एरिया शेड हो रहा है, ये वाला पोर्शन भी शेड हो रहा है, ठीक। अब आप ध्यान दो, जब आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था तो ये सर्कल है, ठीक है, इसके हमने 2 रेडियस ले लिए, ठीक। ये वाला पोर्शन तो क्या होता है माइनर सेक्टर, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। तो जो ये वाला जो पोर्शन रह गया ये एक्चुअल में बन क्या रहा है हमारे पास मेजर सेक्टर बन रही है, ठीक। तो कंप्लीट एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हो सकता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें और क्या ऐड कर दें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऐड कर सकते हैं, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब बस ये तो हमने मेन काम लिख लिया, अब फॉर्मूला लिख दो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही था, ठीक, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या हो या फिर माइनर सेक्टर हो, एरिया का फॉर्मूला सेम रहता है, दैट इज थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात आती है थीटा की, ठीक। जब हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करते थे तो थीटा हम यही कंसिडर कर रहे थे, ठीक। लेकिन अब हम मेजर की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो थीटा क्या रहेगा ये वाला एंगल मान के चलेंगे, ठीक है। तो बस अब यही ध्यान देना है हमें कि अगर जब हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करेंगे थीटा कौन सा लेंगे हम, ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे एंगल के लिए, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आती है हम ये कैसे एंगल फाइंड आउट करें, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो आप ध्यान दो स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ट्रायंगल OAB कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ठीक। इक्विलेटरल है तो सारे एंगल कितने के लेंगे 60 डिग्री, ठीक। अब हमारे पास अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया इसका रिफ्लेक्स बचा हुआ, कंप्लीट 360 होता है, 360 में 60 हटा दें कितना एंगल रह गया 300, ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हो गया √3/4, साइड कितनी है 12 स्क्वायर प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 300, ये क्लियर हुआ। 300 कैसे हुआ, क्योंकि हमें मेजर सेक्टर की बात करती है, ठीक। मेजर सेक्टर का एंगल हमने कैसे फाइंड करा कि जो माइनर सेक्टर है उसका एंगल कितना है 60 कहाँ से आया, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल। अगर ये 60 है तो इसका जो बाकी पोर्शन है या फिर हम कहते हैं रिफ्लेक्स जो एंगल है वो कितना हो गया 360 - 60 दैट इज 300 प्लस 300
डिवाइड बाय 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो आप वही पुट करोगे, अनलेस यू विल पुट योर वैल्यू दैट इज 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना गिवन था हमारे पास 6 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, दिस विल बी योर आंसर, ठीक। लेकिन आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख के आओगे एज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल है, ठीक। दिस एम्प्लाइज एंगल फॉर मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू 360 माइनस 60 डिग्री दैट इज 300 डिग्री, ठीक है। ये जो देखो, एक तो आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 300, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करने बैठोगे तो भूल जाओगे 300 कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने नोटबुक में साइड में ब्रैकेट में लिखा करो कि ये एंगल 300 कहाँ से आया, ठीक। क्लियर हो गया? ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल है, तो सारे एंगल कितने के होंगे? 60 डिग्री। लेकिन हमें कौन किस एंगल की बात करनी है? जो एंगल हमारा मेजर सेक्टर के साथ फॉर्म हो रहा है, ठीक। मेजर सेक्टर के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इस 60 का क्या है? रिफ्लेक्स। तो कैसे निकल सकता है? 360 माइनस 60 दैट इज 300। की वैल्यू आ गई 300, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। कह रहा है हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड सारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कंप्लीट साइड गिवन है 4, ठीक है। 4 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। हमने स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स में से क्वाड्रेंट कट कर दिया, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का नाम सुनते के साथ ही हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि एंगल कितने का बनेगा? 90। ये हमने पढ़ रखा है क्वाड्रेंट क्या होते हैं। यही जब एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं तो ये एंगल कितने कितने के बनते हैं हमारे पास? 90 डिग्री, ठीक है। और वैसे भी क्लियर है, स्क्वायर है तो सारे एंगल कितने बनेंगे? 90 बनेंगे। दो हमारे पास यहाँ से हिंट दे रखे हैं इसमें एंगल के लिए 90, ठीक। अच्छा, अब कहता है कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और जो क्वाड्रेंट है उनका रेडियस कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। और साथ में एक तो हमने 4 क्वाड्रेंट कट करे और मिड में से एक सर्कल जिसका डायमीटर कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर, इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन ये वाला बचेगा, ठीक। ये कंप्लीट, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखो इसको डायग्राम से क्लियर करो। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन किसके इक्वल हो सकता है? पहले कंप्लीट स्क्वायर था तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो बच गया, ठीक। अब स्क्वायर में से हमने क्या क्या एलिमिनेट करा? एक तो 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एक तो क्या हट गया? हट गया मतलब माइनस साइन, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक। और हमने क्या हटा दिया? सर्कल भी हटा दिया, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, यही सब बचेगा। मतलब क्लियर हुआ, ठीक। अब अपना फॉर्मूला पुट कर दो। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? साइड स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट किसके इक्वल होगा? 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। ये हम तभी कर सकते हैं जब सब क्वाड्रेंट की डायमेंशन सेम है। यहाँ पे गिवन है कि हर एक क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो कितना गिवन है? 1, और सारे ही क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना रहेगा इसका? 90 डिग्री, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, ठीक। बस अभी कितना हो गया? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना हो गया? 4 स्क्वायर, ठीक। माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। माइनस ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल कंप्लीट कहाँ बन रहा है? मिड में बन रहा है। इसका डायमीटर कितना गिवन था? 2, तो रेडियस कितना हो गया इसका? 1, तो ये कितना हो गया? 1 स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारे पास 4 स्क्वायर 16 माइनस में 4 इंटू, अब क्वाड्रेंट है तो एंगल बिल्कुल ध्यान रखना है कितना बनेगा? 90 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7। रेडियस, हर एक क्वाड्रेंट का रेडियस कितना गिवन है? 1 स्क्वायर माइनस 22/7, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक। यही था इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। मेन यही है, आपको डायग्राम समझने हैं अपने और वहीं से आपको फाइंड आउट करना है कि एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन जो है वो इस बार के लिए आपके सिलेबस में से रिमूव हो गया है। 7th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, सिंपल है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना 8th क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।